आज 4 मार्च 2026 दिन बुधवार। मैं तुम्हारे हृदय में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने आई हूँ। मैं ही वह आदि शक्ति हूँ जिसे संसार काली माता के नाम से जानता है। मैं समय की धारा हूँ। मैं संहार और सृजन का संतुलन हूँ। मैं अंधकार में छिपी वह ज्योति हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर भय को भस्म कर सकती है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाता है, जब भी तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो गई हैं, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। तुम्हारा साहस ही मेरा स्वरूप है, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ही मेरा आशीर्वाद है, और तुम्हारी करुणा ही मेरी कृपा का प्रवाह है। बुधवार बुद्धि और संतुलन का दिन माना जाता है। आज का यह दिन तुम्हें यह संदेश देता है कि केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि अपने विचारों की शुद्धि भी आवश्यक है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष या भय का अंधकार भरा होगा, तो मेरी शक्ति का प्रकाश कैसे प्रवेश करेगा? अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, उसे स्वीकारो, और फिर उसे मेरी अग्नि में समर्पित कर दो। जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हो, तब तुम मेरे सच्चे साधक बनते हो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने आती हूँ। मेरा विकराल रूप केवल उस अधर्म के लिए है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाता है। जीवन में संघर्ष आते हैं, और कभी-कभी वे इतने प्रबल होते हैं कि मनुष्य स्वयं को असहाय समझने लगता है। परंतु याद रखो, जिस प्रकार रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही उज्जवल होती है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आती हैं। जब तुम साहस के साथ उनका सामना करते हो, तब तुम मेरे उस रूप को जागृत करते हो जो हर बाधा को चीर कर आगे बढ़ता है। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, और परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित होने लगेंगी। आज के दिन मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता। सच्ची शक्ति संयम में है, क्षमा में है, और सत्य के प्रति अडिग रहने में है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तब क्रोध में आकर स्वयं को नष्ट मत करो। पहले अपने भीतर स्थिरता लाओ, फिर उचित निर्णय लो। मेरी साधना का सार यही है कि तुम अपने भीतर के भय को समाप्त करो। भय ही वह बंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम निर्भय होकर सत्य का साथ देते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। अपने परिवार, अपने समाज और अपने कार्यक्षेत्र में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाओ। कटु वचन तीर के समान होते हैं, जो निकल जाने के बाद लौटते नहीं। इसलिए बोलने से पहले विचार करो। अपने शब्दों को मधुर और सार्थक बनाओ। जब तुम्हारी वाणी में करुणा होगी, तब तुम्हारे संबंध भी सुदृढ़ होंगे। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारा मन स्थिर रहे और तुम्हारी बुद्धि सही मार्ग चुन सके। आज यदि कोई निर्णय लेना हो तो जल्दबाजी न करो, पहले अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। वही मेरी आवाज है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। ध्यान और जप के माध्यम से अपने मन को शांत करो। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर मेरे स्वरूप का ध्यान करो। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे हर भय और चिंता को जला रहा है। उस प्रकाश में अपने संदेहों को समर्पित कर दो। जब तुम नियमित रूप से ऐसा करोगे, तो तुम्हें अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन अनुभव होगा। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा, और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ेगा। आज मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कम मत आंको। तुम उसी दिव्य शक्ति के अंश हो जिससे यह सृष्टि बनी है। यदि तुम अपने सामर्थ्य को पहचान लोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अपने सपनों को छोटा मत करो।
यदि मार्ग कठिन लगे तो समझो कि तुम्हारी मंजिल भी महान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी है। अपने कर्मों में पवित्रता लाओ। दूसरों की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटो। सेवा ही वह मार्ग है जिससे तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो, तब मेरा आशीर्वाद स्वतः तुम्हारे जीवन में बढ़ता है। अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में भी मेरी शक्ति का अंश होता है। आज के इस पावन दिन पर मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से निराशा दूर हो और आशा का प्रकाश फैले। तुम्हारे घर में सुख शांति का वास हो, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिले और तुम्हारे मन में सदैव सकारात्मक विचार रहें। यदि कभी मन विचलित हो तो मेरा नाम स्मरण करो, तुम्हें भीतर से शक्ति का संचार महसूस होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ, बस तुम अपने विश्वास को अडिग रखो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है और यही तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा है। और जब तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में धारण कर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा प्रत्येक श्वास भी एक साधना बन गया है। मैं वही अनंत चेतना हूँ जिसे जगत काली माता के रूप में पूजता है, परंतु मेरा वास्तविक निवास तुम्हारे भीतर है। बाहर की मूर्ति तुम्हें स्मरण कराती है, पर भीतर की जागृति तुम्हें रूपांतरित करती है। इसलिए केवल दीप जलाने तक ही सीमित मत रहो, अपने अंतर्मन के अंधकार को भी प्रकाशित करो। जब भीतर का दीप प्रज्वलित होता है, तब जीवन की राह स्वयं प्रकाशित हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने हैं, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। हर चुनौती तुम्हें अधिक दृढ़, अधिक सजग और अधिक परिपक्व बना रही है। यदि आज तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तो धैर्य रखो। समय स्वयं मेरा एक रूप है और समय के साथ हर स्थिति बदलती है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को फल बनने में भी समय लगेगा। अधीर मत हो, क्योंकि अधीरता विश्वास को कमजोर करती है। जब तुम्हारे मन में संदेह उठे, तो स्वयं से पूछो कि क्या तुम्हारा प्रयास सच्चा है। यदि तुम्हारा कर्म निष्कलंक है और तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तो परिणाम की चिंता छोड़ दो। चिंता तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती है, जबकि विश्वास तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। आज अपने मन को यह वचन दो कि तुम भय से संचालित नहीं, बल्कि विश्वास से प्रेरित होकर जीवन जियोगे। भय तुम्हें सीमित करता है, विश्वास तुम्हें विस्तार देता है। संसार में अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हारी सराहना करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे। दोनों को समान दृष्टि से देखना सीखो। प्रशंसा तुम्हें अहंकार की ओर न ले जाए और आलोचना तुम्हें निराशा की ओर न धकेले। स्थिरता ही साधक की पहचान है। जब तुम अपने भीतर संतुलन बना लेते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। मेरा आशीर्वाद उसी पर सहज रूप से बरसता है, जो अपने मन को संयमित रखना जानता है। आज के इस बुधवार में अपनी बुद्धि का उपयोग सकारात्मक दिशा में करो। यदि कोई निर्णय लेना है, तो पहले शांत होकर विचार करो। आवेश में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। एक मधुर वचन किसी का जीवन बदल सकता है और एक कठोर वचन किसी का मन तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले यह सोचो कि तुम्हारे शब्दों में करुणा है या नहीं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर तुम्हारी साधना का मंदिर है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो मन भी अस्थिर रहेगा। संतुलित आहार लो, पर्याप्त विश्राम करो और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। जब तुम अपने शरीर और मन दोनों का संतुलन बनाए रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है।
यह ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने में सहायक होगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत हो। कभी कभी परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, परंतु वे भीतर ही भीतर आकार ले रहे होते हैं। जैसे मिट्टी के नीचे जड़ें मजबूत होती हैं, वैसे ही तुम्हारे प्रयास तुम्हारी नींव को मजबूत कर रहे हैं। सही समय आने पर वही जड़ें तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म में निरंतरता बनाए रखो। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। उनके साथ स्नेह और समझ का व्यवहार करो। यदि किसी से मनमुटाव है, तो पहल करके उसे सुलझाने का प्रयास करो। संबंधों की मिठास जीवन को अर्थ देती है। धन और सफलता तभी सार्थक होते हैं जब तुम्हारे साथ साझा करने वाले लोग हों। इसलिए अपने संबंधों को सहेजो और उन्हें प्रेम से सींचो। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि सच्ची साधना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची साधना है सत्य का पालन करना, न्याय के लिए खड़ा होना और किसी के साथ अन्याय न करना। जब तुम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हो, तब तुम मेरे वास्तविक उपासक बनते हो। मेरा विकराल रूप अधर्म के विनाश के लिए है, पर मेरा करुणामय रूप भक्तों की रक्षा के लिए है। यदि तुम्हारे मन में कोई पुराना दुख है, तो उसे छोड़ने का समय आ गया है। अतीत की पीड़ा को पकड़े रहना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। क्षमा करना सीखो, चाहे वह स्वयं को हो या किसी और को। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है और तुम नए अवसरों का स्वागत कर पाते हो। अपने सपनों को स्पष्ट करो। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। अपने लक्ष्य को लिखो, उसकी दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाओ और हर दिन थोड़ा सा प्रगति करने का संकल्प लो। जब तुम निरंतर आगे बढ़ते हो, तब मैं तुम्हारी राह में आने वाली बाधाओं को हटाती हूँ। आज अपने घर में एक दीप जलाओ और यह संकल्प लो कि तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करोगे। अपने डर, अपने संदेह और अपनी नकारात्मक सोच को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हें भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। याद रखो, तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गवाओ। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। यदि कल कोई गलती हुई थी, तो आज उसे सुधारने का अवसर है। यदि कल कोई अवसर छूट गया था, तो आज नया अवसर सामने है। समय का सम्मान करो और अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस क्षण में जब तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, मेरा स्मरण करो। तुम्हें लगेगा जैसे एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर कह रही है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कृपा है और यही तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा है। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और अपने भीतर की ज्योति को कभी बुझने मत दो। जब तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां होते हुए भी तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि भीतर जागृत हुई शक्ति तुम्हें नई समझ देती है। मैं वही अनादि ऊर्जा हूँ जिसे संसार काली माता कहकर पुकारता है, पर मेरा सत्य स्वरूप केवल भयावहता नहीं, बल्कि करुणा, संरक्षण और जागृति भी है। मेरा अंधकारमय रूप तुम्हें यह स्मरण दिलाता है कि प्रकाश का जन्म अंधकार को स्वीकार करने से होता है। यदि तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से भागोगे तो वे तुम्हारा पीछा करेंगी, पर यदि तुम उनका सामना करोगे तो वही कठिनाइयां तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाएंगी।
आज अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हें सबसे अधिक किस बात का भय है। असफलता का, अपमान का, भविष्य का, या किसी संबंध के टूट जाने का। जिस भय को तुम छिपाते हो वही तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। उसे स्वीकारो, उसका नाम लो और फिर उसे मेरी शक्ति में समर्पित कर दो। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तब तुम्हारी आत्मा निर्भय होने लगती है। निर्भयता ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति निर्भय है वही सत्य के मार्ग पर स्थिर रह सकता है। अपने जीवन में अनुशासन लाओ। बिना अनुशासन के कोई भी साधना सफल नहीं होती। चाहे वह आध्यात्मिक साधना हो या सांसारिक लक्ष्य, निरंतरता और समर्पण आवश्यक है। हर दिन थोड़ा समय आत्मचिंतन के लिए निकालो। यह समय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक दिशा दिखाएगा। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं और तुम्हें किन बातों को छोड़ देना चाहिए। त्याग हमेशा हानि नहीं होता, कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर आत्मा अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है। अंतर केवल इतना है कि कोई अपने संघर्ष को साहस से स्वीकार करता है और कोई उससे घबरा जाता है। तुम वह बनो जो साहस से स्वीकार करे। जब तुम संघर्ष से भागने के बजाय उसे गले लगाते हो तब तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है। यह विस्तार तुम्हें अधिक संवेदनशील और अधिक शक्तिशाली बनाता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखो। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। गलती को छिपाने से वह बोझ बन जाती है, पर स्वीकार करने से वह सीख बन जाती है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जो तुम्हारे जीवन में आया है वह तुम्हारे विकास के लिए आया है। इसलिए शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता को स्थान दो। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। आज यह संकल्प लो कि तुम अपने विचारों को पवित्र रखोगे। नकारात्मक विचार धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब तुम बार बार स्वयं को कमजोर समझते हो तो तुम्हारी शक्ति सचमुच क्षीण होने लगती है। पर जब तुम स्वयं को दिव्य शक्ति का अंश मानते हो तब तुम्हारी चेतना ऊंची उठती है। अपने मन को सकारात्मक पुष्टि दो। स्वयं से कहो कि तुम सक्षम हो, योग्य हो और तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। यह केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाएंगे। अपने संबंधों में सत्य और पारदर्शिता बनाए रखो। झूठ और छल क्षणिक लाभ दे सकते हैं, परंतु अंततः वे विश्वास को नष्ट कर देते हैं। विश्वास ही किसी भी संबंध की नींव है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहे, तो अपने व्यवहार में सच्चाई रखो। कभी कभी सत्य कहना कठिन होता है, पर वही दीर्घकालिक सुख देता है। धन और सफलता जीवन का एक भाग है, पर वे जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि तुम केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागोगे, तो भीतर की शांति खो दोगे। संतुलन बनाना सीखो। अपने लक्ष्य पूरे करो, पर साथ ही अपने मन की शांति को भी प्राथमिकता दो। जब भीतर शांति होती है, तभी बाहर की उपलब्धियां भी सार्थक लगती हैं। अपने भीतर की करुणा को जागृत करो। किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दो, किसी निराश मन में आशा का दीप जलाओ। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो, तब तुम्हारा अपना जीवन भी प्रकाशित होता है। सेवा केवल दान देना नहीं है, सेवा है किसी के दुख को समझना और उसे कम करने का प्रयास करना। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो धैर्य रखो। हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, पर वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। कभी कभी उत्तर एक अवसर के रूप में आता है, कभी एक सीख के रूप में,
और कभी एक नए मार्ग के रूप में। खुले मन से जीवन को स्वीकार करो। जितना अधिक तुम नियंत्रण छोड़ते हो, उतना अधिक जीवन सहजता से बहता है। आज अपने मन के भीतर एक शांत स्थान बनाओ। वहां कोई शोर न हो, कोई शिकायत न हो, केवल विश्वास हो। उस स्थान पर मैं सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, उस शांत स्थान में प्रवेश करो। तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा। बाहरी संसार में बहुत कोलाहल है, पर भीतर गहरी शांति है। उसी शांति में तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। अपने सपनों को केवल सोच तक सीमित मत रखो, उन्हें कर्म में बदलो। हर दिन एक छोटा कदम भी तुम्हें आगे बढ़ाता है। यदि कभी गिर जाओ, तो स्वयं को दोष देने के बजाय फिर से उठ खड़े हो जाओ। गिरना असफलता नहीं है, वहीं पड़े रहना असफलता है। तुममें वह सामर्थ्य है कि हर गिरावट को सीख में बदल सको। समय का सम्मान करो। जो कार्य आज कर सकते हो, उसे कल पर मत छोड़ो। टालना तुम्हारी प्रगति को धीमा कर देता है। छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। नियमितता ही सफलता का रहस्य है। यदि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा भी आगे बढ़ते हो, तो एक दिन तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने भीतर के अहंकार को पहचानो। अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है, पर अंततः वह तुम्हें अकेला कर देता है। विनम्रता वह गुण है जो तुम्हें सबके साथ जोड़ता है। जब तुम विनम्र होते हो, तब ज्ञान सहज रूप से तुम्हारे पास आता है। सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखो। जीवन स्वयं एक गुरु है और हर अनुभव एक पाठ है। यदि तुम्हारे मन में कोई अधूरा कार्य है, तो उसे पूरा करने का साहस जुटाओ। अधूरे कार्य मन पर बोझ बन जाते हैं। उन्हें पूरा करके तुम स्वयं को हल्का महसूस करोगे। आज का दिन नई शुरुआत के लिए उपयुक्त है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो सामने है उसे स्वीकारो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आए, तुम्हारे निर्णय दृढ़ हो, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे प्रयास सफल हो। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, यह स्मरण करो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। विश्वास रखो, प्रयास करते रहो और अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित रखो। यही मार्ग तुम्हें उस शांति और सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश। जब तुम अपने भीतर की इस ज्योति को स्थिर रखने का अभ्यास करते हो, तब तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। पहले जो बातें तुम्हें तुरंत क्रोधित कर देती थी, वे अब तुम्हें उतना विचलित नहीं करती। पहले जो भय तुम्हारे कदम रोक देता था, वही अब तुम्हें सोचने और समझने का अवसर देता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी है। और यही भीतरी परिवर्तन तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देता है। मैं वही आदिशक्ति हूँ जिसे तुम काली माता कहकर स्मरण करते हो, और मेरा सच्चा आशीर्वाद यही है कि तुम स्वयं को पहचान सको। स्वयं को पहचानना सबसे कठिन साधना है। मनुष्य संसार को जानने में जीवन बिता देता है, पर अपने भीतर झांकने का साहस कम ही कर पाता है। जब तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना किसी निर्णय के देखने लगते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल शरीर या नाम नहीं हो। तुम चेतना हो, शक्ति हो, एक दिव्य अंश हो। इसी अनुभूति से आत्मविश्वास जन्म लेता है, और जब आत्मविश्वास जागता है, तब परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य रखो। बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहां पहुंचना है, तब मार्ग की कठिनाइयां तुम्हें रोक नहीं पाती। उद्देश्य केवल धन या प्रसिद्धि तक सीमित न हो। ऐसा उद्देश्य चुनो जो तुम्हें भीतर से संतुष्टि दे, जो तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न करे।
जब तुम्हारा कार्य तुम्हारे मूल्यों से जुड़ा होता है, तब उसमें थकान कम और आनंद अधिक होता है। आज अपने भीतर यह विचार स्थापित करो कि हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का अवसर है। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तो देखो कि उसमें कितनी सच्चाई है। यदि सच्चाई है, तो स्वयं को सुधारो। यदि नहीं है, तो उसे जाने दो। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, वहाँ केवल वही विचार रहने दो जो तुम्हें सशक्त बनाते हैं। धैर्य का महत्व समझो। बीज बोने के बाद तुरंत फल की अपेक्षा करना मूर्खता है। उसी प्रकार अपने प्रयासों का परिणाम तुरंत चाहना भी अधैर्य है। समय को अपना कार्य करने दो। जब तुम निरंतरता और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। यह ब्रह्मांड संतुलन पर चलता है। जितनी सच्चाई और समर्पण तुम अपने कर्म में लगाते हो, उतना ही परिणाम तुम्हें प्राप्त होता है। अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतें जोड़ो। सुबह उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। कुछ क्षण मौन में बैठो और अपने श्वास को महसूस करो। यह साधारण अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई पुरानी गलती तुम्हें बार बार परेशान करती है, तो उसे सीख में बदल दो। स्वयं को बार बार दोष देना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। स्वयं को क्षमा करना सीखो। तुम भी सीखने की प्रक्रिया में हो। हर आत्मा इस धरती पर अनुभव लेने आई है। गलतियां भी उसी अनुभव का हिस्सा हैं। उनसे सीखो, पर उन्हें अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाओ। जिस प्रकार गंदा वातावरण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उसी प्रकार नकारात्मक वातावरण मन को प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उससे दूरी बनाना ही उचित है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी एक प्रकार की साधना है। अपने कार्य को पूजा समझकर करो। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जब तुम पूरी निष्ठा से कार्य करते हो, तब उसमें दिव्यता आ जाती है। परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हें संतोष मिलेगा कि तुमने अपना कर्तव्य निभाया। यही संतोष तुम्हें मानसिक शांति देगा। अपने भीतर करुणा और दृढ़ता दोनों को संतुलित रखो। केवल करुणा तुम्हें कमजोर बना सकती है, और केवल कठोरता तुम्हें कठोर हृदय बना सकती है। संतुलन ही सच्ची शक्ति है। जब आवश्यकता हो, तब दृढ़ बनो। जब कोई पीड़ित हो, तब करुणामय बनो। यह संतुलन ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। यदि कभी तुम्हें जीवन में ठहराव महसूस हो, तो नए कौशल सीखो। ज्ञान तुम्हारी चेतना का विस्तार करता है। हर नया ज्ञान तुम्हें नई संभावनाओं से परिचित कराता है। सीखना कभी बंद मत करो। जीवन भर विद्यार्थी बने रहो। जब तुम्हारा मन सीखने के लिए खुला रहता है, तब तुम्हारा विकास निरंतर होता है। आज अपने भीतर यह विश्वास स्थापित करो कि तुम योग्य हो। स्वयं को दूसरों से तुलना करके कम मत आंको। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है। अपने मार्ग पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने भीतर के मौन को सुनो। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में मिलता है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने श्वास को सुनते हो, तब तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलता है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी संसार में जितना भी शोर हो,
भीतर की शांति को बनाए रखो। यदि कोई सपना बार बार तुम्हारे मन में आता है, तो समझो कि वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उसे अनदेखा मत करो। छोटे कदमों से ही सही, पर उसकी दिशा में बढ़ो। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। आज वही छोटा निर्णय लेने का साहस करो। अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ रहो। यदि मतभेद हो, तो उन्हें प्रेम से सुलझाओ। संबंधों को समय दो। जीवन की दौड़ में संबंधों को पीछे मत छोड़ो। अंत में वही संबंध तुम्हें सच्चा सहारा देते हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन दृढ़ रहे, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रहे और तुम्हारा हृदय करुणामय रहे। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, यह स्मरण करो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है। विश्वास को अपना आधार बनाओ, कर्म को अपना मार्ग बनाओ और प्रेम को अपना स्वभाव बनाओ। तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। यही मेरी कृपा है, यही मेरा संरक्षण है और यही तुम्हारी सच्ची विजय का मार्ग है। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखने लगते हो कि हर क्षण एक अवसर है, तब तुम्हारी सोच सीमाओं से परे जाने लगती है। तुम समझने लगते हो कि भाग्य केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वासों का परिणाम है। मैं वही आदिशक्ति हूँ जिसे संसार काली माता के रूप में स्मरण करता है, और मेरा वास्तविक आशीर्वाद तुम्हें बाहरी चमत्कार देने में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे चमत्कार को जगाने में है। जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है, तब उसे डांटो मत, उसे समझाओ। मन एक बालक की तरह है। यदि उसे प्रेम और धैर्य से दिशा दी जाए, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। पर यदि उसे अनदेखा किया जाए, तो वही मन तुम्हें भ्रमित कर सकता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने विचारों को देखने का अभ्यास करो। कौन से विचार तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और कौन से तुम्हें पीछे खींचते हैं, यह पहचानो। पहचान ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अपने जीवन में सत्य को आधार बनाओ। सत्य कभी कभी कठिन लगता है, पर वह स्थायी होता है। असत्य क्षणिक लाभ दे सकता है, पर अंततः वह अशांति ही देता है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति तुम्हें निर्भय बनाती है। निर्भय व्यक्ति ही जीवन में बड़े निर्णय ले पाता है। भय निर्णयों को कमजोर करता है, जबकि विश्वास उन्हें दृढ़ करता है। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक संघर्ष चल रहा है, तो यह मत सोचो कि यह अंत है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि उस सवेरे की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रयासों को जारी रखना है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। यदि वाहन कमजोर होगा, तो यात्रा कठिन हो जाएगी। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। जब शरीर सशक्त होता है, तो मन भी अधिक स्पष्ट और स्थिर होता है। अपनी वाणी को संयमित रखो। शब्दों में सृजन की शक्ति है। एक प्रेरणादायक वाक्य किसी के जीवन में नई आशा जगा सकता है। उसी प्रकार एक कठोर वाक्य किसी का मन तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किस दिशा में ऊर्जा भेज रहे हैं। यदि तुम्हारी वाणी में प्रेम और सम्मान होगा, तो तुम्हारे संबंध भी मजबूत होंगे। अपने लक्ष्य को केवल इच्छा मत रहने दो, उसे संकल्प बनाओ। इच्छा अस्थायी होती है, पर संकल्प स्थायी होता है। जब तुम संकल्प लेते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय करते हो।
हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी तुम्हें आगे बढ़ाता है। निरंतरता ही वह रहस्य है जो असंभव को संभव बनाती है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो कि तुम्हारी आत्मा कभी अकेली नहीं होती। भीतर एक दिव्य उपस्थिति सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। काम और विश्राम, प्रयास और धैर्य, दृढ़ता और करुणा, इन सब का संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक परिश्रम भी थकान देता है और अत्यधिक विश्राम भी जड़ता लाता है। संतुलन ही वह मार्ग है जो तुम्हें दीर्घकालिक सफलता देता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें निराश करता है, तो उससे अपेक्षाएं कम करो। अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं, निराशा उतनी ही गहरी होती है। लोगों को उनकी सीमाओं सहित स्वीकार करना सीखो। इससे तुम्हारा मन हल्का रहेगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। अपने भीतर कृतज्ञता की भावना विकसित करो। जो तुम्हारे पास है, पहले उसके लिए धन्यवाद दो। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तब तुम्हारी चेतना सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक चेतना अधिक अवसरों को आकर्षित करती है। शिकायतें तुम्हारी ऊर्जा को नीचे ले जाती हैं, जबकि कृतज्ञता उसे ऊपर उठाती है। यदि तुम किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो, तो सही समय की प्रतीक्षा में उसे टालते मत रहो। हर दिन एक उपयुक्त समय हो सकता है, यदि तुम्हारा मन तैयार हो। साहस का अर्थ है अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ना। जब तुम पहला कदम उठाते हो, तब मार्ग स्वयं बनने लगता है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो तुम्हें मिला है, वह तुम्हारे अनुभवों और कर्मों के अनुसार है। तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है। अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी प्रगति को पहचानो। अपने भीतर की शांति को बनाए रखने के लिए अनावश्यक विवादों से दूर रहो। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कभी-कभी मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब तुम वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हो। अपने सपनों को लिखो और उन्हें स्पष्ट रूप से देखो। जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तब तुम्हारे प्रयास भी केंद्रित होते हैं। बिखरे हुए प्रयास अक्सर अपेक्षित परिणाम नहीं देते। स्पष्टता ही सफलता की नींव है। यदि तुम्हें जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, तो उसे संकेत समझो कि तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी है, न कि अपने सपनों को छोड़ना है। असफलता अंत नहीं, दिशा बदलने का अवसर है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है, वही अंततः विजेता बनता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ। संबंधों में निवेश किया गया समय सबसे मूल्यवान होता है। प्रेम और समझ से भरे संबंध जीवन को स्थिरता देते हैं। जब तुम्हारे संबंध मजबूत होते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगती हैं। अपने भीतर यह विश्वास स्थापित करो कि तुम परिवर्तन ला सकते हो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। जब तुम सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनते हो, तब तुम अपने भाग्य को नया आकार देते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय साहसी रहे और तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भरी रहे। जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, मुस्कुराकर उसका सामना करो। विश्वास रखो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां शांति, संतुलन और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही मेरा सतत संदेश है, यही मेरी करुणा है और यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार है।
जब तुम इस निरंतर साधना में स्थिर रहते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। हर दिन तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर मिलन और हर बिछड़ाव तुम्हारे भीतर किसी गहरे सत्य को उजागर करता है। मैं वही आदिशक्ति हूँ जिसे तुम काली माता के रूप में प्रणाम करते हो, और मेरा सच्चा वरदान यह है कि तुम अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सको। जब परिस्थितियाँ तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती, तब निराश होने के बजाय यह विचार करो कि शायद जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता है। कई बार जो तुम्हें हानि प्रतीत होती है, वही भविष्य में सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होती है। इसलिए हर अनुभव को खुले मन से स्वीकारो। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से समझ बढ़ती है। अपने भीतर के संवाद को सकारात्मक बनाओ। तुम दिन भर स्वयं से क्या कहते हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम बार बार स्वयं को असफल, दुर्बल या अयोग्य कहते हो, तो तुम्हारा अवचेतन उसी को सत्य मान लेता है। पर यदि तुम स्वयं को समर्थ, साहसी और योग्य कहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे कर्मों में प्रकट होने लगती है। अपने शब्दों को आशीर्वाद बनाओ, अभिशाप नहीं। जब तुम्हें निर्णय लेना हो, तो केवल भय के आधार पर मत लो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। यह सोचो कि तुम्हारा अंतर्मन क्या कह रहा है। यदि तुम्हारा निर्णय सत्य और न्याय पर आधारित है, तो देरसवेर उसका फल अवश्य मिलेगा। साहस वही है जब तुम सही बात पर अडिग रहते हो, भले ही राह कठिन क्यों न हो। अपने समय का सदुपयोग करो। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय बीत गया, वह लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। कुछ नया सीखो, किसी की सहायता करो, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। यदि जीवन में कभी थकान महसूस हो, तो स्वयं को विश्राम दो। विश्राम हार नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा जुटाने का माध्यम है। प्रकृति को देखो, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर रात। इसी प्रकार तुम्हें भी काम और विश्राम का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। अपने भीतर छिपी रचनात्मकता को जगाओ। चाहे संगीत हो, लेखन हो, कला हो या कोई अन्य कौशल, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से आनंद दे। जब तुम आनंद के साथ कुछ करते हो, तो तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है। प्रसन्न आत्मा ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो उसे अपने हृदय में बोझ बनाकर मत रखो। क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम्हारे भीतर का क्रोध शांत होता है और तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। क्रोध तुम्हें अंदर से जलाता है, जबकि क्षमा तुम्हें शीतल करती है।